हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज दया प्रजापत। तो भाई स्पीड एंड डिस्टेंस को करते कंटिन्यू, उसी के कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ मैं आया हूँ फिर से आपके सामने। तो चलो आप है ना क्वेश्चन को पढ़ो, शुरू करो। पहला क्वेश्चन करते। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एट सर्टेन टाइम विद ए सर्टेन स्पीड टू पिक अप हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम ऑफिस एट 5 PM। मतलब एक लड़का एक लड़की है, ठीक है। लड़के को लड़की को पिक करना है उसके ऑफिस से। ऑफिस की छुट्टी होती 5 बजे, मतलब कि लड़के को लड़की 5 बजे पिक करनी है, ठीक है। तो लड़का अपने घर से चला था 5 बजे से पहले, कुछ टाइम पे फिक्स टाइम पे चला था वो, सर्टेन टाइम पे, और कुछ फिक्स उसकी सर्टेन स्पीड थी, उससे चला था वो। तो अब कह रहा है कि एक दिन, मतलब कि वन डे हिज गर्लफ्रेंड लेफ्ट द ऑफिस एट 3 PM। मतलब एक दिन ऐसा आया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ऑफिस को 3 बजे छोड़ा, ठीक है। 5 बजे उसकी छुट्टी होती थी, बट एक दिन ऐसा हुआ, मतलब कुछ बीमार हो गई थी वो, तो 3 बजे उसने छुट्टी कर ली वहां से। एंड स्टार्ट वॉकिंग टू होम विद अ स्पीड ऑफ 40 km/h। और अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया उस लड़की ने। कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड मीट द बॉय इन द वे लेफ्ट हिज होम एट हिज यूजुअल टाइम। मतलब कि वो लड़के को फिर रास्ते मिलती है, और जो लड़का था उसने तो अपने यूजुअल टाइम पे घर को छोड़ा था और यूजुअल स्पीड से आ रहा था वो, ठीक है। बट उसको जैसे कि वो 3 बजे चली थी तो रास्ते के बीच में मिल गई। फिर कह रहा है कि दे रीच होम 40 minutes अर्लियर देन देयर यूजुअल टाइम। मतलब होता क्या है कि अगर ऐसा करती है लड़की, 3 बजे छूटती है और रास्ते के बीच में उसको मिलती है, और वो उसको मतलब कि पिक करता है रास्ते के बीच से, तो उसके लड़के के है ना, जो वो दोनों, मतलब कि लड़का और लड़की भाई, जैसे 5 बजे निकलते थे ऑफिस से, तब घर पहुंचते थे पिक करके, लड़का पहुंचता था। और अब क्या हो रहा है कि 3 बजे निकली है, अब पिक किया है, अब घर पहुंचा है। तो उसने दोनों टाइम में डिफरेंस को नोट किया, तो उसने नोट किया कि लड़का आज 40 मिनट पहले घर पहुंच गया, ठीक है, लड़की को लेकर। तो आपको क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉय। आपको स्पीड बतानी है बॉय की। काफी अच्छा, जबरदस्त, बढ़िया सा क्वेश्चन है। बट अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो कुछ नहीं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं। जैसे ही मान ले कि घर है उसका, लड़के और लड़की का, ठीक है। ये लड़की का ऑफिस है। तो होता क्या है कि लड़की का जो ऑफिस है ना, उसकी छुट्टी होती है 5 बजे, शाम को 5 बजे। तो लड़के को लड़की पिक करनी होती है, ठीक है। तो लड़का मान लो कि 5 बजे से कुछ टाइम पहले घर से निकलता था, मान लो टी टाइम पे वो निकला, तो घर से पहुंच गया ऑफिस पे। ऑफिस में पहुंचा कितने बजे? 5 बजे। और 5 बजे उसने लड़की को पिक किया और घर के लिए रवाना फिर से, और घर पहुंच गया, ठीक है। तो मान लो कि वो घर से जाता था, किस स्पीड से जाता था? एस स्पीड से जाता था, और एस स्पीड से ही वापिस आता था, ठीक है। तो और ऐसा मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसका टाइम लगता था कितना? टी टाइम लगता था, और टी टाइम उसका आने में लग जाता है, ठीक है। बट एक दिन क्या सिचुएशन कुछ अलग था। हुआ क्या कि लड़का तो टी टाइम पे घर से निकला था एस स्पीड से, है ना। बट हुआ क्या कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है ना, जो लड़के की गर्लफ्रेंड, सॉरी, लड़के की गर्लफ्रेंड 5 बजे नहीं, 3 बजे उसकी छुट्टी हो गई थी। 3 बजे छुट्टी होगी तो वो वहां पे बैठ ही नहीं रही। उसने क्या किया, चलना स्टार्ट किया, और 40 की स्पीड से उसने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलती रही चलती रही। लड़का तो टी टाइम पे ही निकला एस स्पीड से, और उसको लड़की रास्ते के बीच में मिली, ठीक है। तो उसने पिक किया और वापस घर आ गया। तो ऐसा करने में मान लो कि जैसे कि वो यहाँ से T1 पे निकलता था और T2 पे घर पहुंचता था, ठीक है। कितने पहुंचता था? T2 पे। तो आज कितने देर पहले पहुंच गया वो? 40 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कि T2 - 40, ठीक है। ये प्लस माइनस के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। मेन लॉजिक इसके ऊपर लगाओ कि उसका जो 40 मिनट वो पहले पहुंचा, तो 40 मिनट पहले कैसे पहुंच गया, ठीक है। उसका जो 40 मिनट का सेविंग था वो कहाँ पे आया? देखो भाई, मेरी बात ध्यान सुनना। पहले T1 पे निकलता था, आज भी T1 पे निकल रहा है। पहले एस स्पीड से निकलता था, आज भी एस स्पीड से निकल रहा है, ठीक है। पहले एस स्पीड से आता था, आज भी एस स्पीड से ही वो आ रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है यहाँ पर। ध्यान से देखो, 40 मिनट उसने सेव किए, मतलब कि ये डिस्टेंस गया, वो नहीं गया, ये डिस्टेंस आया, नहीं गया। तो इसका मतलब कि इस जर्नी के अंदर उसने 40 मिनट सेव किए, ठीक है। इस जर्नी के अंदर उसने 40 मिनट सेव किए। अब इस जर्नी में 40 मिनट कैसे सेव करेगा? 20 मिनट जाने के सेव किए, 20 मिनट आने के सेव किए, ठीक है। क्योंकि जैसे कि वो गया नहीं, तो 20 मिनट लगते, मान लो सपोज कर लो।
और वो इस डिस्टेंस को नहीं आया, मतलब कि 20 मिनट इधर सेव कर लिया, तो 20 मिनट उसने इधर सेव किए, 20 मिनट इधर सेव किए, ठीक है। अगर वो जाता, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे हम, मेरी बात सुनो, आप मेरे को एक बात बताओ, वो T1 टाइम पे निकला था, एस स्पीड से निकला था, एस स्पीड से, कितने की स्पीड से, एस स्पीड से, ठीक है। और यहां पे पहुंचा वो, उसने यहां से गाड़ी घुमाई और वापस आ गया, ठीक है, एस स्पीड से ही। तो इस जर्नी में और इस जर्नी में डिफरेंस क्या है, इस जर्नी में डिफरेंस क्या है कि ये तो ये स्पीड नहीं गया, वो ये डिस्टेंस नहीं गया और ये डिस्टेंस नहीं गया, ठीक है। और कितने मतलब कि ऐसा करने से उसने कितने मिनट सेव कर लिया, 20 मिनट सेव कर लिया, इधर भी 20 मिनट सेव कर लिया, ओवरऑल 40 मिनट उसने सेव कर लिए। तो अब आपने दिमाग ये लगाना है कि अगर लड़का ये डिस्टेंस और जाता तो 40 मिनट 20 मिनट और ले लेता, ठीक है। और वो कितने बजे पहुंच जाता है यहाँ पे, जब T1 टाइम पे निकलता है एस स्पीड से, यहां से चलता है, यहाँ पे कितने बजे पहुंचता है, 5 बजे पहुंचता है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर लड़का यहाँ से वापिस ना हो और ये डिस्टेंस और चल ले, कितने में चलेगा, 20 मिनट और चल ले, मतलब तो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब कि 5 बजे यहाँ पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो T1 टाइम पे निकलता है स्पीड से, तो यहाँ पे कितने बजे पहुंचता है, 5 बजे पहुंचता है। तो सीधी बात, मेरे को एक बात बताओ कि यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लिया लड़के ने, 20 मिनट, और कितने बजे बच गए, 5 बज गए। तो यहाँ पे था जब लड़का आपका अब से 5 बजे से 20 मिनट पहले यहाँ पे कितने बज रहे थे, 4:40 बज रहे थे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले लिया, 20 मिनट। तो यहाँ पे अगर वो 5 बजे पहुंचा है तो 20 मिनट पहले यहाँ पे कितने बजे पहुंच रहा था वो, 4:40 पे पहुंच रहा था, ठीक है, यही बात है ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया, 20 मिनट लिया, ठीक है। अब इसको मारो गोली। अब मेरे को एक बात और बताओ तुम, जैसे ये डिस्टेंस इसको लड़का कितने टाइम में कवर करता है, 20 मिनट में। लड़की यहां से कितने बजे निकली है, 3 बजे निकली है, और लड़का जैसे कि यहाँ से भाई जैसे कि 5 बजे यहाँ पे था, 4:40 पे यहाँ पे था, 4:40 पे उसको लड़की मिली और गाड़ी घुमा के वापस पहुंच गया। तो लड़की यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुंची है, 3 बजे निकली थी यहाँ से, और लड़के को मिली है 4:40 पे, 4:40 पे मिली है, तो 3 बजे से 4:40 के बीच में कितना मिनट मतलब लड़की ने ट्रेवल कर लिया, 1 घंटा तो भाई वो हो गया, 60 मिनट, 40 मिनट, ये मतलब कि लड़की ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 100 मिनट के अंदर ट्रेवल की है, ठीक है, और लड़के ने 20 मिनट के अंदर ट्रेवल की है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आपका क्वेश्चन अब हो चुका है, ठीक है। जब दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार दोबारा ध्यान से देखना कि लड़का यहाँ पे पहुंचता 5 बजे, 20 मिनट उसने सेव किया, तो मतलब यहाँ पे कितने बजे पहुंचा, वो 4:40 से पहुंचा, ठीक है। तो लड़की को उसने यहाँ से पिक किया है, मतलब कि लड़के कितने बजे मिली, 4:40 पे मिली है ना। तो लड़की 3 बजे निकली थी और 4:40 से मिली है, तो लड़की ने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, 100 मिनट में, और लड़के ने 20 मिनट में, ठीक है। तो दोनों का टाइमिंग का रेशो लिया हो आप, ये गर्ल है ये बॉय है, टाइम डिस्टेंस आपका फिक्स है, गर्ल एक डिस्टेंस को कितने में करती है, 100 मिनट में, बॉय उसी डिस्टेंस को 20 मिनट में। कितने का रेशियो हो गया, 5:1, ठीक है। ये तुम्हारा टाइम का रेशियो आ गया। देखो अगर आपका डिस्टेंस सेम है, अगर आपका डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रिलेशन बता सकते हो कुछ। देखो स्पीड क्या होती है तुम्हारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड तुम्हारा टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि टाइम का रेशियो 5:1 है, तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 1:5, है ना। बट गर्ल की जो स्पीड आपसे बताई गई कितनी है, 40 है, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 40 से। तो इसको भी आप कितने से गुणा कर दोगे भाई, 40 से, तो कितना हो गया, 200। तो लड़के की स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर समझ में ना आया तो भाई वीडियो को रिवाइड करके देख लो, अच्छे से समझ लो, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 प्लेस ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 2 प्लेस आपके ए और बी 60 किलोमीटर अपार्ट है वो, ठीक है। कह रहा है कि 2 मैन पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ए एट सेम टाइम एंड मीट फर्स्ट टाइम एट ए प्लेस 12 किलोमीटर फ्रॉम बी, ठीक है। मतलब कि 2 आदमी आपके पी और क्यू वो ए से स्टार्ट करते चलना, सेम टाइम पर चलना स्टार्ट करते और आपस में एक दूसरे को पहली बार
वो बी से 12 किलोमीटर दूरी पर मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा कह रहा है कि एंड दे हैव टू रीच एट ए आफ्टर इमीडिएट रिटर्न फ्रॉम बी, मतलब कि ऐसा नहीं कि वो बी पे गए और बी पे जाके उन्होंने आराम किया, नहीं, वो जैसे ही बी पे जाते तो ए के लिए चलना शुरू कर देते वापस। अच्छा आगे कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन इज 48 किलोमीटर पर आवर फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, आपको उनकी स्पीड का डिफरेंस बताना, ठीक है। अगर स्लोअर जो पर्सन है उसकी स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इजी सा क्वेश्चन है। जैसे कि ये आपका ए पहले से, ये आपका जी बी पहले से, ठीक है, दोनों 60 किलोमीटर का डिस्टेंस इनके बीच में। तो यहां से पी भी चलता है और क्यू भी चलता है, ठीक है। सपोज कर लो पी वाला फास्टर और क्यू वाला स्लोअर, ठीक है। तो हुआ क्या कि पी चला, क्यू भी चला, और दोनों एक दूसरे को बी से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस में जाते, यहां से आते कितना, 12 किलोमीटर। अच्छा ये मिलना पॉसिबल कब है, ये मिलना तभी पॉसिबल जैसे पी आपका फास्टर था, ठीक है, तो वो तो बी पे पहुंच गया, वो वापस आने लग रहा था, और क्या वो आपका स्लोअर था, वो धीरे 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 जा रहा था, तो क्या वो तो बी पे पहुंचा ही नहीं था, और पी बी से वापस भी आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि पी तो आपका बी तक गया और वापस आया, है ना, और उसी टाइम में आपका क्या कहां तक गया, यहां तक गया, ठीक है। और ये कौन सा पॉइंट है, बी से 12 किलोमीटर इधर, मतलब कि है क्या एक्चुअल में ये टोटल कितना, 60, 12 किलोमीटर ही हो गई थी, ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 48 किलोमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल हुआ क्या कि जो आपका पी था वो 48 किलोमीटर गया प्लस 12 किलोमीटर गया, मतलब पी तो क्या किया, बी ने, पी ने क्या किया, ए से बी पे गया, वो कंप्लीट किया 60 किलोमीटर, ठीक है, और फिर वापस से इस पॉइंट पर मतलब कि 12 किलोमीटर और आ लिया। तो पी ने कितना ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पी ने आपका 60 प्लस 12 72 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है। और क्या हुआ आपका 48 किलोमीटर ट्रेवल कर पाया आपका, है ना। तो मैंने दोनों का डिस्टेंस निकाल लिया, टाइम सपोज किया, दोनों ने कितना टाइम ले लिया, टी टाइम ले लिया, ठीक है। तो टाइम आपका फिक्स है, डिस्टेंस आपका अलग अलग है, तो आपको क्या आपसे क्या पूछा, स्पीड पूछा, तो आप स्पीड को कैसे निकालोगे, रेशियोस निकालोगे। देखो स्पीड होता है क्या आपका भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम आपका कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड आपका डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो देख लो क्या चल रहा है, वही आपका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, 12 चौक 48, 12 72, 3 2, 3:2 का रेशियो चल रहा है ना। अभी भाई क्या बोला उसने, स्लोअर कौन सा, ये वाला स्लोअर है, डिफरेंस पूछा आपसे, तो डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, बना रहा है, बट स्लोअर का जो स्पीड है 240 कितना है, 48 है, कितने से मल्टीप्लाई, 24 से, 24 दूनी 48, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई, 24 से, तो दोनों की जो स्पीड का डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, है ना, कर लो।